हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट की पहली टाइप हमने पढ़ी थी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम। तो उसमें हमने मेनली जो दो टाइप पढ़ी थी, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड्स में उन्हीं का नाम स्कॉटकी और फ्रैंकल है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड ए फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप आज हम पढ़ेंगे इसमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन द डिफेक्ट्स अराइज इन सच ए वे so that the stoichiometry of the compound does not remain same। बनावट जो है सॉलिड की वो सेम नहीं रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दे कैन ऑकर इन टू वेज। दो तरह से हो सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री, या तो हो सकती है मेटल एक्सेस से या फिर मेटल डेफिशिएंसी से। अब मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है? मेटल एक्सेस कैन ऑकर बाई आइदर ऑफ द टू वेज। किसी भी दो तरह से मेटल एक्सेस हो सकती है। पहला है बाई एनायन वैकेंसीज, मेटल एक्सेस बाई एनायन वैकेंसीज। व्हेन एन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट leaving a hole, and to maintain the electron neutrality equal number of electrons are present। कोई एनायन अपनी लैटिस साइट से मिसिंग है और उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी यूं की यूं रहेगी। these electrons trapped in the anion vacancies are called F centers। जिन वैकेंसीज को इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं उनको बोलते हैं एफ सेंटर, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कि वैकेंसीज में आके बैठ गए हैं, इनके कारण किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल का कलर होता है, और इसलिए इसको एफ सेंटर बोलते हैं। एफ का मीन फारबे, जर्मन वर्ड है जिसका फारबे का मतलब है कलर। तो ये जैसे ये कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, तो यहाँ से एक एनायन मिसिंग है और उसकी जगह पे किसी इलेक्ट्रॉन आ गया है कोई, तो ये कैसे हो सकता है? इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर। ठीक है, ये यहाँ पर सोडियम का क्रिस्टल है, बाहर सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको हमने हीट कर रहे हैं, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो सोडियम एटम्स हैं इसके एटमॉस्फेयर पर, यहाँ पर सोडियम एटम प्रेजेंट है। यहाँ से ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड कहेगा भाई मैं तो इस क्रिस्टल से निकल के बाहर जा रहा हूँ, इस सोडियम के साथ दोस्ती करूँगा। इस सोडियम के साथ दोस्ती करने के लिए पहले सोडियम को सोडियम आयन बनाना पड़ेगा। तो सोडियम आयन बनाने के लिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए फालतू यहाँ पर इसके पास। ये क्लोराइड कैटायन यहाँ से उठ के आया, इसने क्या किया? इस Na पॉजिटिव जो यहाँ पर बना था हमारे पास, इस Na पॉजिटिव के साथ एक क्लोराइन ये जो आ गया, तो यहाँ बना दिया इसने, NaCl बना दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ हो गई इसकी वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड इन द वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी के अंदर आ गया और इसको हमने क्या बोला? एफ सेंटर। अब जब हम NaCl को हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इट गेट एक्साइटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट गेट एक्साइटेड, एंड द एमिटेड एनर्जी वापस जब एमिट करेगा दैट फॉल्स इन येलो रीजन ऑफ द विजिबल लाइट। सो NaCl is a yellow in color. When heated it gives yellow color. That is due to the presence of this F center. So what is the definition of F center? These electrons
the electrons which occupy the vacancy created by the anions are known as F center, which are responsible for the color of the crystal. ऐसी तरह से जो लिथियम क्लोराइड है उसको अगर हम हीट करते हैं लिथियम के वेपर्स में तो इट गिव्स पिंक कलर, ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड गिव वॉयलेट कलर. तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, विच इज नोन एज विच इज ड्यू टू द मेटल एक्सेस. हाँ, मेटल एक्सेस और किसके कारण हुई मेटल एक्सेस? एनायन वैकेंसी के कारण. अब देखिए इस पूरे क्रिस्टल के अंदर एक सोडियम की एक्सेस होगी यहाँ पर, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस नहीं रहे. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी तो सेम हो गई कि इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो एनायन है दैट इज मिसिंग. तो मेटल आयन इज एक्सेस. तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द मेटल एक्सेस. तो इस तरह से मेटल एक्सेस हुई किसके कारण? बाई एनायन वैकेंसी के कारण. फिर आता है बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट. व्हेन एन एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इक्वल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द अदर इंटरस्टिशियल साइट. इसमें क्या हुआ? इसी सॉलिड का कैटायन यहाँ आ गया इंटरस्टिशियल साइट पे और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि व्हेन वी हीट जिंक ऑक्साइड होता है वाइट कलर का. इसको जो हम हीट करते हैं तो इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो एक्सेस ऑफ कैटायन आए, इन एक्सेस कैटायन ने कहाँ जगह ले ली? इन्होंने ले ली इंटरस्टिशियल साइट पे जगह. अब ये जो इंटरस्टिशियल साइट पे आया तो इसकी जगह इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर आ गया. तो हुई मेटल एक्सेस. और मेटल एक्सेस किसके कारण हुई? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. जो बाहर से कैटायन एक्स्ट्रा आया उसके कारण मेटल एक्सेस होती है और इंटरस्टिशियल साइट पे आया. तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसको हम हीट कर देते हैं, जब इसको हम हीट कर देंगे तो ये येलो कलर का हो जाता है. क्यों हो जाता है? ड्यू टू मेटल एक्सेस एंड ड्यू टू कैटायन वैकेंसी. ठीक है, तो मेटल एक्सेस हुई इस जिंक 2 पॉजिटिव के कारण और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनाने के लिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर. तो किसी भी तरह से मेटल एक्सेस हो सकती है, बाई एनायन वैकेंसी हो सकती है और बाई कैटायन वैकेंसी हो सकती है मेटल एक्सेस. तो दिस इज द टाइप ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी हो सकता है. तीसरी टाइप इसकी, सेकंड टाइप वो तो थी हमने मेटल एक्सेस पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी की. किसी न किसी कारण से मेटल डेफिशिएंसी भी हो सकती है. अब हम ये पढ़ रहे हैं कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट्स आर नोन एज नॉन स्टोक्योमेट्रिक, जिनसे स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब होती है. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज शोन बाय द मेटल शोइंग वेरिएबल वैलेंसीज, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं इस डिफेक्ट को. दिस डिफेक्ट यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ ए कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर वैलेंसी इन द एडजेसेंट लैटिस साइट. कि कोई भी कैटायन अपनी लैटिस साइट से मिसिंग हो जाता है और उसकी जगह लेने के लिए एक और कैटायन जिसकी वैलेंसी कम होती है वो आ जाता है. तो इससे क्या होता है? ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक. जैसे आयरन के जो कंपाउंड्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड का जनरली जो फॉर्मूला FeO, ये जनरली FeO ना होके इसका फॉर्मूला होता है Fe0.95O. This is metal deficiency. This is due to metal deficiency defect. और mainly its composition is 0.930 to 0.96O.
तो इसमें क्या होता है कि अगर कुछ क्रिस्टल की साइड से Fe2 पॉजिटिव कैटायंस जो हैं दे आर मिसिंग, Fe2 पॉजिटिव कैटायंस तो मिसिंग हो जाएं और उनकी जगह पे Fe3 पॉजिटिव दे टेक द प्लेस। तो यहाँ पर प्लस चार्ज की लॉस हुई है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, यहाँ पर 3 पॉजिटिव था। लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड बाय द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड Fe3 पॉजिटिव चार्ज। तो हेंस इट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जनरली इसका जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली ये ना हो के ये होता है, या इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। तो इट इज ऑल्सो ए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। Due to metal deficiency, the compounds obtained are known as non-stoichiometric. This is all about non-stoichiometric defects. Next, third type is impurity defect. We will study in the next video. Thank you.